तो कहते हैं गोस्वामी कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहूं कलेश विकार। कहते हैं कि मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या भी दीजिए। तीनों चीजें चाहिए जीवन में। सबसे पहले तो बल मांगते हैं, बल अर्थात शक्ति दीजिए। बल के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलने फिरने के लिए बल चाहिए, अपना भोजन जुटाने के लिए बल चाहिए, बोलने के लिए भी बल चाहिए। जब आप बीमार हो जाते हैं बुरी तरह से, शरीर में शक्ति क्षीण होने लगती है, बल घट जाता है, तो बोलने का भी मन नहीं करता। जब आप बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाते हैं और दूर किसी बच्चे को बुलाना होता है तो आप इशारे से बुलाते हैं, इशारे से बुलाते हैं, पास आ जाता है बच्चा, तब आप धीरे से कहते हैं थोड़ा पानी लाओ। शक्ति क्षीण हो गई है, शक्ति घट गई है, तो अब बोला भी नहीं जा रहा है। बोलने के लिए भी बल चाहिए। कुछ भी करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बल चाहिए। शरीर को चलाने के लिए आपको सबसे पहले बल चाहिए। इसलिए सबसे पहले बल की आराधना करते हैं कि कहते हैं कि बल दीजिए। लेकिन सिर्फ बल पे ही नहीं रुक जाना है, कहते हैं कि बल के बाद बुद्धि भी दीजिए। क्योंकि बल ही बल हो जाए और बुद्धि ना हो तो फिर आदमी कैसे हो जाएगा? बैल बुद्धि। बैल के पास शक्ति तो बहुत है लेकिन बुद्धि क्षीण है, बुद्धि नहीं है। तो ऐसे ही हम व्यक्तियों के लिए शब्द प्रयोग करते हैं ना कि ये बैल बुद्धि है आदमी, मतलब ताकत तो इसके पास बहुत है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। तो खाली बल से काम नहीं चलेगा, बुद्धि भी चाहिए। बल से हम अपने रोजमर्रा के काम करेंगे, संसारी काम करेंगे, लेकिन बुद्धि के माध्यम से हम विवेचन कर सकते हैं। बुद्धि के माध्यम से हमें मनुष्य होने की गरिमा प्राप्त होती है। मनुष्य और पशु में क्या भेद है? मनुष्य के पास बुद्धि है, पशु के पास वैसी बुद्धि नहीं है। थोड़ी बहुत बुद्धि है जिससे अपना भोजन पानी चला सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन उस बुद्धि के सहारे हम उसको मनुष्य नहीं कह सकते। मनुष्य यदि मनुष्य कहलाया है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि के कारण कहलाया है। अन्यथा पशुओं में आप देखेंगे तो मनुष्य से अधिक बल होता है। शेर में और मनुष्य में बल किसके पास ज्यादा है? शेर के पास ज्यादा है। भिड़ा दीजिए दोनों को, 2 मिनट नहीं लगेंगे, 2 पंजे मार के शेर चित्त कर देगा आदमी को। बल ज्यादा है, लेकिन वही शेर आदमी के सामने नाचता है, कुत्ते जैसी हालत हो जाती है उसकी। मनुष्य ने उसको पिंजड़े में बंद कर दिया है। कैसे? बल के सहारे नहीं किया है, बुद्धि के सहारे किया है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि बल तो दीजिए ही दीजिए, क्योंकि बल के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद बुद्धि भी दीजिए। क्योंकि खाली बल होगा तो मैं पशु जैसा हो जाऊंगा, बुद्धि आएगी तब मैं थोड़ा मनुष्य होने की गरिमा प्राप्त करूंगा। बुद्धि भी दीजिए, लेकिन बुद्धि पे ही नहीं रुक जाते हैं, कहते हैं कि विद्या भी दीजिए। क्योंकि बुद्धि की एक सीमा है, बुद्धि की एक विशेषता है कि बुद्धि सदा संसार में भागती है। बुद्धि उपलब्धि हासिल कर सकती है, बुद्धि ऊंचे पद पे पहुंचा सकती है, बुद्धि आपको चांद पे ले जा सकती है, लेकिन बुद्धि आपको आपकी आत्मा से नहीं मिलवा सकती। बुद्धि आपको परमात्मा तक नहीं ले जा सकती। बुद्धि की सीमा है। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि से आगे भी कुछ चाहिए, और वो क्या है? विद्या। विद्या का अर्थ क्या होता है? विद्या का अर्थ होता है वह ज्ञान जो मुझे अपने स्वरूप से मिला दे। जिस ज्ञान के सहारे मैं अपने स्वरूप को जान जाऊं, उस ज्ञान को विद्या कहा गया है। हमारे यहाँ शास्त्रों ने कहा है कि 2 तरह के ज्ञान होते हैं। एक वो ज्ञान होता है जिससे हमें संसार के होने का पता चलता है, भूगोल, गणित, जीव विज्ञान, भौतिकी इत्यादि, ये सब बाहर का ज्ञान कराते हैं। तो धर्मशास्त्रों ने इनको कहा है अविद्या। अविद्या अर्थात संसार का ज्ञान, बाहर का ज्ञान। बाहर के ज्ञान को शास्त्रों ने अविद्या कहा है, और भीतर के ज्ञान को, आत्मज्ञान को विद्या कहा है। विद्या सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। विद्या भीतर ले जाती है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बल दीजिए, उसके बाद बुद्धि दीजिए, और उसके बाद विद्या भी दीजिए, क्योंकि वो अंतिम बात है। मैं चाहे कितना भी बलवान हो जाऊं, लेकिन उससे मुझे आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा। मैं कितना भी बुद्धिमान बन जाऊं, मैं चाहे न्यूटन हो जाऊं, चाहे मैं आइंस्टीन हो जाऊं, लेकिन उससे मैं आत्मज्ञानी नहीं हो जाऊंगा। न्यूटन और आइंस्टीन हो जाने से मैं बुद्ध नहीं हो जाता, मैं कबीर नहीं हो जाता।
कबीर अनपढ़ हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें किसी भी वैज्ञानिक से ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मज्ञानी है, क्योंकि उनके पास विद्या है। संसार का ज्ञान भले ही ना हो उनके पास, लेकिन अपना ज्ञान है। अपना ज्ञान जिसके पास है वो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। इसलिए संत कहते हैं कि बल बुद्धि, उसके बाद विद्या दीजिए और हरहूं कलेश विकार। मेरे जीवन में जो भी कलेश है और विकार है उसको हर लीजिए। कलेश और विकार दोनों दो चीजें होती हैं। कलेश का मतलब है जो बाहर से मिलता है, बाहर से मिलने वाला कष्ट, बाहर से मिलने वाला दुख। आप कहते हैं कि परिवार में बड़ा कलेश है, झगड़े झांसे हो जाते हैं, कहाँ सुनी हो जाती है, लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं, ये कलेश है। किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने आपको चोट पहुंचा दी, ये कलेश है। और विकार क्या है? मन में जो दुर्गुण है, मन में जो अवगुण है, मन में जो दुख है, संताप है, चिंताएं हैं, ये सब क्या है? विकार हैं। शरीर में जो रोग हो गई हैं, व्याधि हो गई हैं, ये सब क्या है? विकार हैं। तो गोस्वामी कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या दीजिए और मेरे जीवन से कलेश और विकार दोनों को मिटा दीजिए। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि सबसे पहले मैं अपने ईश्वर रूपी गुरु के कमल रूपी चरणों के धूलि से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करके उसके बाद भगवान के विमल यश का गायन करने जा रहा हूं, जिस यश का गायन करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। और हे हनुमान, हे राम भक्त, मुझे अपनी दुर्बलता का एहसास है, मैं बुद्धिहीन हूं, अपने को दुर्बल जान के मैं आपको याद करता हूं। हे पवन कुमार, मुझे आप बल दें, मुझे आप बुद्धि दें और मुझे आप विद्या भी दें और अंततः मेरे जीवन से कलेश और दुख का नाश कर दें। पहली पंक्ति में गुरु को याद कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति में भगवान को याद कर रहे हैं और तीसरी पंक्ति में हनुमान को याद कर रहे हैं। ये क्रम आप देखिएगा जरा। ऊंचे संत जो है ना, वो बड़े सुंदर ढंग से अपनी बातें कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म ग्रंथ को अपने आप तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, आप समझ ही नहीं पाएंगे धर्म ग्रंथ के मर्म को। अगर किसी बुद्ध पुरुष ने कोई धर्म ग्रंथ लिखा है तो उसका मर्म कोई बुद्ध पुरुष ही खोल सकता है, आप नहीं खोल पाएंगे। जब पहली बार हनुमान चालीसा के इस दोहे का अर्थ मैंने एक व्यक्ति को समझाया, वो रो पड़े थे। वो बोले कि मेरे आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि मैंने जीवन में अनगिनत बार इस हनुमान चालीसा को पढ़ा है। अभी पिछले 3 दिन पहले ही मैंने रात में 100 बार पढ़ा हनुमान चालीसा को, लेकिन आज जो अर्थ खुला है आपकी वाणी के द्वारा, मैं हैरान हूं कि मैंने इस तरह से तो कभी सोचा भी नहीं था। गोस्वामी जी सबसे पहली पंक्ति में कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, सबसे पहले गुरु को याद करते हैं। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि बरनऊ रघुबर विमल यशो, दूसरी पंक्ति में राम आते हैं और तीसरी पंक्ति में हनुमान आते हैं। सुमिरो पवन कुमार, जिनके नाम की चालीसा लिख रहे हैं उनको 3 नंबर पर रखा है, हनुमान को 3 नंबर पर रखा है। सबसे पहले याद कर रहे हैं गुरु को। यही तो बात है, यही तो सोचने का ढंग है। वो देखते हैं कि हनुमान अपने जीवन में अपने से श्रेष्ठ किसको मानते हैं? राम को। तो हनुमान से पहले वो राम को याद करते हैं। हनुमान को तीसरी पंक्ति में याद करते हैं तो दूसरी पंक्ति में राम को याद किया है। हनुमान से पहले राम को याद किया है। और ये भी देखते हैं कि राम भी अपने जीवन में अपने से बड़ा किसको मानते हैं? गुरु को। तो इसलिए गुरु को सबसे पहले रखा है। राम जब लंका विजय करके लौटते हैं अयोध्या में, अयोध्या के लोग पूछते हैं कि हे श्री राम, रावण तो विश्व विजयी राजा था, देवताओं को बंदी बनाकर रखने वाला राजा, और आपके पास तो कोई संसाधन भी नहीं थे, आप तो पैदल गए थे, आपने कैसे हरा दिया उसको? तो राम कहते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, ये तो मेरे गुरु की कृपा है, गुरु की महिमा है। गुरु वशिष्ठ जहां होंगे, जहां इनकी कृपा होगी, तो मेरे जैसा बालक तो चमत्कार कर ही देगा। गुरु की महिमा भगवान ने भी गाई है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, करता अर्थात परमात्मा। परमात्मा ने क्या किया है? संसार बनाया है। लेकिन गुरु ने क्या किया है? गुरु ने उस कर्ता के बारे में बताया है। ईश्वर अपनी खबर संसार को नहीं दे सकता। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ईश्वर निर्गुण है, वो बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। जब वो बोल ही नहीं सकता तो अपने बारे में आपको बताएगा कैसे?
ईश्वर कभी सामने खड़ा होकर नहीं कह सकता कि मैं ये हूं ईश्वर, देख लो मुझे, नहीं। निर्गुण है, दिखेगा ही नहीं, वो दिख ही नहीं सकता अपने आप। उसको लखाने वाला, उसको बताने वाला सदा ही कौन होता है? गुरु होता है। इसलिए कहा है कि कर्ता करे ना कर सके। ईश्वर भी अपने आप को नहीं बता सकता। ईश्वर के बारे में भी अगर बताता है तो कौन बताता है? गुरु बताता है। कबीर साहब ने कहा कि गुरु बिन कौन बतावे बाट। गुरु अगर ना हो तो ईश्वर तक जाने का रास्ता, ईश्वर तक पहुंचने का बाट कोई नहीं बता सकता। इसीलिए गुरु को सबसे पहले रखा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा प्रारंभ करने से पहले ये जो दोहा कहते हैं, आपने देखा इसका मर्म कितना सुंदर है, कितना व्यापक है। इस तरह से धर्म ग्रंथों को यदि आप समझेंगे, आप पढ़ेंगे, तो धर्म ग्रंथों के प्रति आपकी श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगी। उस धर्म ग्रंथ को लिखने वाले संत के प्रति आपकी श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगी। हनुमान चालीसा की एक और सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बता दूं। मैंने कहा कि हनुमान हमारे प्राणों के संकेतक हैं, प्राणों के सूचक हैं, प्राण ऊर्जा के सूचक हैं। और प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का क्या तरीका है? प्राणायाम। प्राणायाम दो तरह के होते हैं, एक कुंभक होता है, एक रेचक होता है। जब भी आपकी प्राण शक्ति कमजोर पड़ने लगती है तो आपके भीतर भय और चिंता बढ़ती है। जब आपकी प्राण शक्ति दुर्बल होने लगती है तो आपके भीतर भय बढ़ती है, चिंता बढ़ती है। और जब भय और चिंता बढ़ती है ना, तो फिर जीवन नाश की ओर जाता है, विनाश की ओर जाता है। जितने लोगों को आप देखेंगे जिनको भूत प्रेत लग जाते हैं, क्यों लग जाते हैं? क्योंकि प्राण शक्ति दुर्बल हो गई है, कमजोर हो गई है। जब आप कहीं अकेले में पड़ जाते हैं, घनघोर अंधियारा होता है और आप डरने लगते हैं, तब आप क्या करते हैं? आपको कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। और आपने देखा है कि जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपके भीतर से भय कम होने लगता है। आपने महसूस किया है कभी? ये क्यों होता है? जिस ढंग से गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा को लिखा है ना, वो बड़ा ही वैज्ञानिक ढंग है। हनुमान चालीसा को पढ़ना अपने आप में प्राणायाम है, रेचक प्राणायाम होता है उससे। जब भी आपकी प्राण ऊर्जा घटने लगे और आप लगातार श्वास को बाहर फेंकिएगा, सांस को सिर्फ बाहर फेंकिएगा, भीतर कम लीजिएगा, बाहर ज्यादा फेंकिएगा, आप देखेंगे कि आपके भीतर से प्राण ऊर्जा अब उठने लगी है, प्राण ऊर्जा बढ़ने लगी है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। जब भी हम श्वास को बाहर फेंक के और रोक देते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर को यह सिग्नल जाता है कि दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है। शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, देखो कहां गड़बड़ है, पता लगाओ। तो उस घड़ी आपके शरीर की सोई हुई शक्तियां जो है वो जागने लगती है। शरीर में गड़बड़ी कहां है उसका पता लगाने के लिए। इसलिए जब आप श्वास को बाहर फेंक के और रोकते हैं तो आपके भीतर ऊर्जा का संचार बढ़ने लग जाता है, शक्ति बढ़ने लग जाती है, प्राण आपके मजबूत होने लग जाते हैं। तो जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, किस तरह से? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? जब आप दो पंक्तियों को लगातार पढ़ रहे हैं तो श्वास सिर्फ बाहर जा रही है, भीतर नहीं आ रही है। श्वास थोड़ी देर के लिए झटके से भीतर आ रही है और फिर बाहर जा रही है। तो ये हनुमान चालीसा को पढ़ने का ढंग है। वो जो कैसेट में बजाया जाता है ना, धीरे धीरे मधुर मधुर, उस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हनुमान चालीसा को पढ़ने का ये ढंग है जैसा मैंने आपको बताया अभी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरह से पढ़ेंगे आप। और इस तरह से जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो 10 मिनट के भीतर आप पाएंगे कि आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह एकदम से बदल गया है। आप डिप्रेशन में थे लेकिन अभी आप ऊर्ध्वगमन करने लगी है ऊर्जा, अब आप शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। इस तरह से कोई व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो और आप सुन रहे हो तब भी आप एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। ये विज्ञान है हनुमान चालीसा का। लिखने का पूरा ढंग जो है हनुमान चालीसा का अद्भुत है, अद्भुत ढंग से लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास सिर्फ भक्त ही नहीं थे, योगी भी थे, वो मर्मज्ञ थे। भारत के जितने धर्मशास्त्र हैं ना, सभी धर्मशास्त्रों को मथ डाला था उन्होंने और मथ के निकाला इन चीज़ों को उन्होंने। तो ये हनुमान चालीसा का मर्म है, हनुमान चालीसा का रहस्य है। इस तरह से आप हनुमान चालीसा को समझिए, किसी भी धर्म ग्रंथ को समझिए।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर कभी भविष्य में आपकी इच्छा हुई तो हनुमान चालीसा के ऊपर हम पूरा का पूरा प्रवचन करेंगे। अभी आप यही कहने वाले थे, ईश्वर की कृपा हो गई जी कि आप में संचार हो गया कि हनुमान चालीसा का भी सांगो पांग हम लोग एक दिन। जी बिल्कुल। अगले किसी सभा में हनुमान चालीसा के ऊपर पूरा का पूरा हम रहस्य खोलेंगे। बहुत बहुत रहस्य छुपा है उसके अंदर, साधारण रचना नहीं है वो, है ना।